उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया था, स्त्री के पास आकर उनसे विवाह करके उनसे संबंध बनाए थे, परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा दोस्तों। न्याय दिन के लिए उन्हें नरक में बांध कर रखा सांकड़ों पर। परमेश्वर ने उन लोगों को नहीं छोड़ा जो नूह के समय में पाप कर रहे थे दोस्तों। आपने पढ़ा है ना, जल पड़ने से सारे लोगों को मार दिया। परमेश्वर ने उन भाई बहन को भी नहीं छोड़ा जो सदोम और अमोरा में बसे हुए थे, जो स्त्री के साथ विवाह करता था, पुरुष के साथ विवाह करता था। वह ऐसे बहुत बुरे बुरे काम होता था दोस्तों। बाइबल में लिखा है कि सदोम और अमोरा के पाप और उनकी चिल्लाहट मेरे कानों तक आ पड़ा है। अब मैं उन्हें देख नहीं सकता और उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया। सोचिए दोस्तों, आखिरी न्याय होने वाला है। सर्वप्रथम सभी को जय मसीह की। आप सभी तैयार हैं? आज महीने का पहला रविवार है और आप सबको पता है कि वचन में जाने से पहले सवाल जवाब आपके सामने मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पवित्र शास्त्र से संबंधित सवाल के आपको जवाब देना है, तो ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न, पवित्र शास्त्र बाइबल में कितने बार यहोवा शब्द आया गया है? पिछले महीने के प्रश्न से आज के प्रश्न थोड़ा क्रिटिकल है, वो भूल जाओ किसने किससे बहुत चला हुआ, नया ट्रेंड आ गया। पवित्र शास्त्र बाइबल में कितने बार यहोवा शब्द आया गया है? बाइबल में ये नहीं लिखा गया है। ध्यान से सुनिए, जिसके पास नोटबुक है, जो पेन कॉपी लेकर आए हैं, इसे लिख लीजिए, ठीक है? हाँ। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, पेन कॉपी लेकर आया करें। प्रचार के साथ साथ स्टडी भी चलेगा सभी का। पवित्र शास्त्र बाइबल में कितने बार यहोवा शब्द आया गया है? 6823 बार। दूसरा प्रश्न है, पवित्र शास्त्र बाइबल में कितने बार परमेश्वर शब्द आया गया है? इसका उत्तर है 2570 बार। और कितने बार बाइबल में प्रभु परमेश्वर शब्द आया गया है? 1300 बार। नेक्स्ट प्रश्न, ध्यान से सुनिए। बाइबल के बीच का पुस्तक कौन सा है? जैसे कि ये बाइबल है और इसमें बीच पुस्तक कौन सा है? उत्पत्ति से मलाकी के बीच। भजन संहिता। नेक्स्ट, ध्यान से सुनना। बाइबल के सबसे बड़ा पुस्तक कौन सा है? कौन सा है? सही जवाब। बाइबल में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? वेरी गुड, भजन संहिता 119। बाइबल में सबसे छोटा अध्याय, बाइबल में सबसे छोटा अध्याय, ये सारे नोट करते रहो।
भजन संहिता 119, माफ करना, भजन संहिता 117 है। बाइबल के सबसे छोटा पद, हाँ सही जवाब, यीशु रोया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 के 35 पद में। वेरी गुड। बाइबल का सबसे लंबी पद कौन सा है? माफ करना, लंबी पद, हाँ आयत पद कौन सा है? छोटा पद यीशु रोया, बड़ा पद एस्तर 8वें अध्याय 9वां पद। एस्तर 8वें अध्याय 9वां पद। अब ध्यान से सुनिए, बाइबल के सबसे छोटा पुस्तक यहूदा, नए नियम पर है। वेरी गुड। बाइबल को कितने लोगों ने मिलकर 40 लिखा है? 40 परमेश्वर के दासों ने मिलकर पवित्र शास्त्र बाइबल को लिखा गया है। सबसे आखिरी प्रश्न, क्या परमेश्वर ने वचन अपने हाथ से लिखा है? क्या परमेश्वर ने वचन अपने हाथ से लिखा है? यस, परमेश्वर ने 10 वचन को अपने हाथ से लिखा गया था। सीनै पर्वत पर पत्थर की पट्टियों पर 10 आज्ञा को परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखकर मूसा को दिया था। ये आज का सवाल और जवाब था दोस्तों। तो अब हम पवित्र शास्त्र बाइबल से आज के वचन को देखेंगे। ध्यान से सुनना। आप सभी में से कितने लोग हैं जो साधु सुंदर सिंह के बारे में जानते हैं? यूट्यूब में जो देखा होगा या आप बुक पढ़े होंगे। कितने लोग हैं जो साधु सुंदर सिंह को जानते हैं? हाथ उठाइए। साधु सुंदर सिंह आज पृथ्वी पर नहीं है, वो परमेश्वर के पास है। यह पंजाब का रहने वाला एक व्यक्ति था, कट्टरपंथी था दोस्तों। अर्थात इसके जीवन ऐसा बचपन से ऐसे सिखाया गया था कि कर्म ही पूजा है। ध्यान से सुनिए, कर्म ही, अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसे सिखाया गया था कि पिछले जन्म के कर्मों को इस जन्म में तू काट रहा है, जो तूने बोया तो उसे काट रहा है। और वो उसी पर चलता था। योगा, योगाभ्यास, संस्कृति, कल्चर, सभ्यता, हर कुछ उसके पिता ने साधु सुंदर सिंह को सिखाया था। मैं उसका बुक पढ़ा हूँ दोस्तों, मैं अपने ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ। एक दिन उसने देखा कि कोई यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो वो पास्टर के पास आया और पत्थर उठाया और पास्टर को पत्थर से मारने लगा। साधु सुंदर सिंह को बात कर रहा, कीचड़ उठा और कीचड़ फेंक कर मारा। इसे पढ़ने के लिए जब बाइबल दिया गया साधु सुंदर सिंह को, तो उसने बाइबल को फाड़ दिया। और केवल फाड़ा ही नहीं परंतु आग में डाल दिया। उसके जीवन में एक दिन ऐसा वक्त आया, उसके जो माँ थी वो खत्म हो गया और माँ से उसका बहुत ज्यादा लगाव था। वो बहुत डिप्रेशन, परेशान होने लगा। वो रात भर नहीं सो पाता था। फिर वो अपने जितने मानने वाला था सबको पुकारा, कोई उत्तर नहीं मिला, कोई शांति नहीं मिला। रात को सो नहीं पा रहा था। फिर उसने कहा, यदि इस संसार में कोई ईश्वर है, यदि इस संसार में कोई परमेश्वर है, तो वो अपने आप को मुझ पर प्रकट करे, अपना ज्योति मुझे दिखाए, वरना मैं कल ट्रेन के नीचे आकर अपने आप को कटवा लूंगा, सुसाइड कर लूंगा, आत्मा हत्या। और जब वो ये प्रार्थना कर रहा था, उसी समय उसके रूम पर एक तेज रोशनी आया, तेज रोशनी, और रूम पूरे रोशनी से भर गया। और रोशनी के बीच से एक शब्द आया, और वो शब्द ऐसा था, हे साधु सुंदर सिंह, तू मुझे क्यों सताता है?
तू मुझे क्यों सता रहा है? साधु सुंदर सिंह ने कहा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा उद्धार करता यीशु नर्सरी हूं, जिसे तू सता रहा है। और उसने बाइबल को फाड़ा और जलाया था, पास्टर को मारा था। तब यीशु ने कहा, तू मुझे क्यों सता रहा है? और जब वो दर्शन पाया दोस्तों, उस दिन से साधु सुंदर सिंह का जीवन बदल गया। और परमेश्वर को सताने वाला व्यक्ति परमेश्वर के प्रचार करने लगा। परमेश्वर की निंदा करने वाले व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करने लगा। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, किसी दिन पूरा कहानी आपको मैं बताऊंगा। वो तिब्बत, पंजाब, विदेशों में जा जाकर यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। वो परमेश्वर का महान दास बन गया दोस्तों, महान दास। परंतु एक दिन वो तिब्बत गया प्रचार करने के लिए। जब वो तिब्बत में प्रचार कर रहा था तो उसके ऊपर दोष लगाया गया और उसे पकड़ा और 6 माह के लिए जेल में डाल दिया गया। मेरे वचन को ध्यान से सुनिए। साधु सुंदर सिंह को प्रचार करने के कारण, धर्म परिवर्तन करवाने के कारण 6 महीने के लिए जेल में डाला गया। और जैसे वो जेल में गया, वो जेल में कैदियों को प्रचार करने लगा। सोचिए, वो कैदियों के बीच यीशु मसीह का प्रचार करने लगा और बहुत सारे कैदियों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। जब जेलर को यह बात पता चला कि ये जेल के अंदर में प्रचार कर रहा है, साधु सुंदर सिंह को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तू यहाँ प्रचार नहीं कर सकता। प्रचार करने के कारण तुझे जेल में डाला गया है, तू यहाँ भी शुरू हो गया। साधु सुंदर सिंह ने कहा, ध्यान से सुनना, मैं शांत नहीं रह सकता। जो कुर्बानी यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए दिया है, उसे बताए बिना मैं शांत नहीं रह सकता। जेलर ने उसे वार्निंग दिया, यदि तू फिर से प्रचार करेगा तो मैं तुझे एक अलग रूम में डाल दूंगा। साधु सुंदर सिंह नहीं रुका, वो हर दिन जेल के अंदर प्रचार करने लगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब दोबारा जेलर को ये बात पता चला कि वो रुक नहीं रहा है, तो जेलर ने साधु सुंदर सिंह के लिए एक अलग रूम रखा, जहां गायों को बांधा जाता था। छत्तीसगढ़ी में कोठा कहते हैं ना, गाय बांधने वाला स्थान। यीशु का जन्म कहाँ हुआ था? अब साधु सुंदर सिंह का समय आया। उसे पकड़ा गया, सारे कपड़ों को उतार दिया गया, सारे कपड़े को, जैसे गाय को बांधता उसी प्रकार से साधु सुंदर सिंह को बांध दिया गया। और साधु सुंदर सिंह अपने बुक में लिखता है, वहां इतने सारे मच्छर था, मच्छर उसे काट रहा था दोस्तों, चारों तरफ से हाथ पांव सब बंधा हुआ था। सोचिए, मच्छर उसे काट रहा है साधु सुंदर सिंह को। और यही नहीं रुका, जेलर ने एक टोकरी में जोंक भर के लाया, एक टोकरी जोंक भर के। अब सब जानते हो जोंक, जो पानी में रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो भैंस है उसमें जाता है, ये चिपक जाता है आकर। वो एक टोकरी जेलर ने भर कर लाया, मच्छर अलग साधु सुंदर सिंह को काट रहा है, और एक टोकरी जोंक लाकर उसके शरीर के ऊपर डाल दिया। हाथ पांव बंधा हुआ है दोस्तों। साधु सुंदर सिंह बता रहा था, वो मेरे आंख में था, मेरे नाक में था, मेरे मुंह में था, पूरा जोंक जो था चिपक गया था, खून चूसना आरंभ कर दिया। साधु सुंदर सिंह ने सोचा, आज मेरा आखिरी दिन है। वो आंख बंद किया और उस गीत को गुनगुनाने लगा जो वो भवन में गाता था दोस्तों। यीशु के पीछे अब ना अपना संसार को छोड़कर, क्रूस को लेकर यीशु के पीछे चलने लगा। वो गीत गाने लगा, आंख बंद किया हुआ था। अचानक उसे महसूस होता है कि मैं किसी दूसरे स्थान पर आ गया हूं। वो आंख खोला, तब वो पाता है कि वो स्वर्ग में था, वो परमेश्वर के पास था और वो परमेश्वर के सामने था। उसे वो पीड़ा स्मरण नहीं था दोस्तों, जो
जो मच्छर काट रहा था, जो जो उसके खून को चूस रहा था, वो पीड़ा में अब नहीं था, वो आनंद में था। परमेश्वर के गीत को और जोर से गाने लगा क्योंकि वो यीशु के पास था। और जो गौशाला था वो स्वर्ग में बदल गया था दोस्तों। सोचिए, सुबह जब जेलर आया, जेलर ने सोचा वे चला गया होगा, और उसके साथ एक और व्यक्ति था जेलर के साथ। जब वो गौशाला में आया तब देखता है कि साधु सुंदर सिंह गीत गा रहा है, और सारे जो जोक था उसके एक शरीर में एक भी नहीं था, ना कोई एक मच्छर था, और वो गीत गा रहा था पागलों के जैसे। तब उस जेलर ने और जो उसके साथ एक और व्यक्ति आया था, उस साधु सुंदर सिंह को खोला और उससे पूछा, मुझे भी यह परमेश्वर चाहिए जो तेरे पास है, जो तुझे इतना पागल कर दिया कि उसकी इस स्थिति पर भी महिमा कर रहे हैं, मुझे भी पागल बनना है। हालेलुया, हालेलुया। दरअसल जब मैं ये वचन तैयार कर रहा था, मुझे एक सवाल आया दोस्तों। लड़ाई दरअसल साधु सुंदर सिंह और जेलर के बीच नहीं था दोस्तों, लड़ाई था सत्य और असत्य का, लड़ाई था सही का और गलत का। और बाइबल हमें बताता है दोस्तों, ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु नसरी जब इस पृथ्वी पर आया तब से शैतान हमेशा प्रयास करता है कि मैं सारे उन लोगों को जो सच्चाई के रास्ता में कहीं ना कहीं आक्रमण करके उन रास्तों से उन्हें भरवाऊं। और वही प्रयास साधु सुंदर सिंह के ऊपर भी किया गया था। यदि आपने उसके बुक नहीं पढ़ा है पुस्तक, तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं एक बार पढ़िए। ये साधु सुंदर सिंह के जीवन का एक छोटा हिस्सा है दोस्तों, इससे भयानक हिस्सा और बचा हुआ है। आप पढ़ोगे ना, मैं सच कहता हूं, हे परमेश्वर, साधु सुंदर सिंह ये सब चीज को सही, हम तो होते तो कब का आपको छोड़ देते। सच कह रहा हूं, जहर उसे पिलाया गया, उसके पेट में चाकू भोंका गया, उसे इस ऐसे कुआं में डाला गया जहां विषैले सांप था, जब कुआं में उसे फेंका उसके हड्डी टूट गया था, फिर भी वो परमेश्वर के पीछे चल रहा था। सोचिए ऐसा क्या मोहब्बत था जो उसे साधु सुंदर सिंह को मिला था दोस्तों। क्या था दोस्तों? सोचिए ना, जो पागलों के समान यीशु मसीह से प्यार कर रहे, हड्डी टूट गया, फिर भी अकल ठिकाना नहीं आया। सांपों के, जहरीले सांपों के बीच डाला गया, जहां और लाश था वहां, और वो सड़ गया तो उसमें से बदबू आ रहा था, उसमें कीड़ा पड़ गया था, उनके बीच साधु सुंदर सिंह को डाला गया। सोचिए, फिर भी वो यीशु मसीह पीछे चलता था। वो जंगल में बिना चप्पल के वो चलता था, जंगल में मुलाकात बड़े बड़े शेरों से होता था, बाघों से होता था, जहरीले सांपों से होता था, कोई उसका कुछ नहीं करता था। सोचिए क्या मिला था साधु सुंदर सिंह को दोस्तों। जब मैं बुक पढ़ रहा था मुझे लगा ये दूसरा पौलुस है। एक पौलुस जो बाइबल में मिलता है, जो कहता है कि यहूदियों के हाथ से 5 बार मैंने कोड़ा खाया, 3 बार मुझे बेते मारे गए, 1 बार मुझ पर पथराव किए गए। तब वो कहता है क्या वे लोग सेवक है? पतरस यूहन्ना क्या वही सेवक है? मैं पागलों के समान कहता हूं, मैं पतरस से बढ़कर हूं दुख उठाने में, कलेश उठाने में। हालेलुया। तो दूसरा पौलुस में, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, तो आप ऐसा ना कहना साधु सुंदर सिंह दूसरा पौलुस, ये मेरा मानना है। हालेलुया। कोई और है जो पौलुस बनना चाहता है? तीसरा पौलुस। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सच और झूठ का लड़ाई जगत के बनने से पहले से हो रहा है दोस्तों, याद रखिए। आज आप सब यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, अर्थात सच्चाई के पीछे चल रहे हैं। आपने गंदगी के रास्तों को त्याग दिया, राइट? जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं अपने आप का। प्रभु आने से पहले मैं बहुत बड़ा शराबी व्यक्ति था। सुबह उठना सबसे पहले बीड़ी से मेरा शुरुआत होता था, फिर गुटखा खाना, शाम हुआ दारू पीना, दोस्तों के साथ बैठना, गंदे गंदे बातें करना। 24 घंटा में से लगभग 18 घंटा मेरा पूरा पापों में बीतता था दोस्तों। ध्यान से सुनिए। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में अब आया और मैं प्रभु पीछे चलने लगा,
तो सोचिए, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, उसने मेरे हृदय को बदला, मेरे बोलने के तरीकों को बदला, मेरे चाल चलन को बदला। तो दरअसल मेरा जो युद्ध है किससे होने लगा? किसी व्यक्ति से नहीं है दोस्तों, किसी इंसान से मेरा लड़ाई नहीं है। मेरा लड़ाई है झूठ और उनके मालिक से, अर्थात शैतान से। और ये अभी से आरंभ नहीं हुआ है दोस्तों, जगत के बनने से पहले ये युद्ध जो है चल रहा था, पिता परमेश्वर और शैतान। उत्पत्ति दूसरे अध्याय पर लिखा कि पृथ्वी आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल था, सुनसान पड़ा हुआ था, और परमेश्वर के आत्मा उस अंधेरे स्थान पर मंडराता था। मनुष्य नहीं बना था उस समय दोस्तों, सृष्टि में कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था, ना कोई ज्योति था, सूर्य, चंद्रमा, तारा, ना कोई पेड़ और पौधा था, ना किसी प्रकार के कोई जानवर था। उससे पहले शैतान बन गया था दोस्तों। अब आप सभी को बताया कि जो शैतान इब्लिस है वो एक पहले स्वर्ग दूत था, और वो पाप किया और गिरा दिया गया। तो ये युद्ध जो है हमारे बनने से पहले परमेश्वर और शैतान के बीच हो रहा था। आगे हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उत्पत्ति के 26 में, अपने स्वरूप और समानता में। तो ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तब शैतान ने इंसान को पाप में गिराया, और वहां से युद्ध शुरू हुआ शैतान और इंसान के बीच। मेरी बात समझ में आ रहा है दोस्तों? पहले युद्ध किसके साथ था? परमेश्वर का शैतान के साथ युद्ध हो रहा था। फिर अब युद्ध किसके साथ शुरू हुआ? शैतान और इंसान के साथ, और ये आरंभ हुआ अदन के वाटिका में। द बाइबल सेज, परमेश्वर के वचन हमें कहता है, मेरे साथ आप सभी निकालना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 44 पद, 44 वर्ष। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 44 पद। और सभी अपने बाइबल से निकालिए और सभी बाइबल लेकर भवन आइए। अपने बाइबल अपने साथ लेकर आना है, घर पर छोड़कर नहीं आना है दोस्तों। परमेश्वर ने हमें इतने सुंदर पवित्र शास्त्र बाइबल दिया है, और मोबाइल वाले बाइबल बिल्कुल इस भवन पर नहीं चलेगा। सेल फोन से अब नहीं निकालना है आपको, आपके पास ये हार्ड बुक होना चाहिए। ये परमेश्वर का पवित्र बाइबल है। हालेलुया। इस बाइबल को आपके पास लाने के लिए करीबन हजारों हजार लोगों ने लहू को बहाया है। मेरी बात को समझिए दोस्तों, मामूली पुस्तक नहीं है। इसे मामूली बुक आपको नहीं मानना है दोस्तों। हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया है, तब आज के पास बाइबल है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि हर एक व्यक्ति संपूर्ण बाइबल लेकर अपने साथ भवन आइए। बाइबल को मैं देखता हूं कुछ लोग घर पर ही छोड़ देते हैं। तो आज से इसे अपने गले के हार बना लेना मेरे बहन, कि बाइबल लेकर हमें भवन जाना है। और आप लोग अपने कपड़े बना लो कि बाइबल लेकर भवन जाना है। अब बिना कपड़े के भवन आ सकते हो? हाँ, आई एम दूसरा आदम, मैं दूसरा आदम हूँ, ऐसा बिना कपड़े का आ जाओगे? नहीं। तो मैं निवेदन करता हूँ कि हर एक अपने बाइबल लेकर भवन आए। तो आप सभी निकाल लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 44 पद। वचन पर लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो
और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वो झूठा वरन झूठ का पिता है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए कलाम पर हम सभी को आशीष दे, आमीन। वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। ध्यान से सुनिए, आज कितने सारे हमारे भाई बहन हैं जो झूठ का सहारा लेते हैं, और ये सबसे खतरनाक है दोस्तों। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए जो यूहन्ना रचित सुसमाचार का 22वें अध्याय पढ़ा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार का 22वें अध्याय देखना नहीं है? कितने लोगों ने पढ़ा है, स्टडी किया है? देखिए, नहीं, ये गलत है। यूहन्ना 21 तक का है नहीं है। अब हो सकता है आपने मुझे प्रसन्न करने के लिए हाथ उठाने के बारे में सोचे होंगे, लेकिन ये सही नहीं है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कभी कभी हम जानबूझकर झूठ बोल लेते हैं। कोई बात नहीं, सुबह बोल लेते हैं, शाम को माफी मांग लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, यीशु के सामने प्रश्न रखा गया, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? एक झूठ यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ता। मेरी बात को समझ रहे हो? एक झूठ और यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ता, लेकिन उसने कहा, हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का बेटा। फिर वो क्रूस में चढ़ाया गया। बहुत बार आपके सामने जो प्रश्न जो है इंसान रखेगा, लेकिन उसके पीछे शैतान रहेगा। दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए आज के वचन को। आपके पास प्रश्न रखा जाएगा और वो इंसान रहेगा, लेकिन पीछे शैतान खड़ा रहेगा। मैं सच कह रहा हूं, आप झूठ बोलकर वहां से निकल जाओगे, लेकिन पूरे जीवन में उस झूठ के लिए आपको पछताना होगा। यीशु ने यहूदियों से कहा कि तुम लोग झूठ का सहारा लेते हो और सत्य तुम्हारे अंदर नहीं है, क्योंकि शैतान जो है आदम से मनुष्यों से झूठ बोलवाते हुए आ रहा है। दोस्तों, आदम से झूठ बोलवाया, हव्वा से झूठ बोलवाया। जब उनके बच्चे पैदा हुआ केन और हबील ने झूठ कहा, नहीं जानता अपने भाई को, मेरा भाई कहाँ है? क्या मैं उसका रखवाला हूं? क्या मैं अपने भाई का देख रेख करने वाला? मुझे क्या पता? और वो पहले ही हत्या करके आ गया था दोस्तों। और सोचिए परमेश्वर से क्या कह रहा है, मैं नहीं जानता मेरा भाई हबील कहाँ है। तब परमेश्वर ने कहा, किसने कहा झूठ बोलने के लिए? झूठ किस लिए बोल रहे हो? तेरा भाई का लहू पृथ्वी से चिल्ला चिल्ला कर मेरे दुहाई दे रहा है। फिर आने हम प्रेरितों के काम पर हन्ना और सफीरा दोनों आकर पतरस के सामने झूठ बोला, हाँ हमने इतने में ही जमीन बेचा था, दोनों मारा। बाइबल बताता है दोस्तों, दोनों के दोनों मारा, पति और पत्नी। पतरस कहता है, किससे तुम लोगों ने झूठ बोला? मुझ पतरस से नहीं, पवित्र आत्मा से। दोनों मर गए। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, याद रखिए, हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर हमसे कहता है कि झूठ की सहारा कभी ना लेना है। सच बोलकर तकलीफ उठाओ, झूठ बोलकर तकलीफ उठाने से अच्छा है दोस्तों कि सच बोलकर दुख उठाओ। सच बोलकर यीशु नसरी क्रूस में चढ़ गया और आज परमेश्वर के दाहिने ओर स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। अरे सच बोलकर आप भी क्रूस में चढ़ जाओ, परमेश्वर है जो आपको जिंदा कर देगा। हालेलुया। हम शरीर पर क्यों मन लगाएं दोस्तों? अब हम शरीर के संतान नहीं है। बाइबल हमें कहता है कि हम शरीर की संतान नहीं है। जो शरीर की संतान है उसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है दोस्तों।
हालेलुया। अब जो मसीह यीशु में है, यूहन्ना माफ करना रोमियो 8:10, अब जो मसीह में है शरीर पाप के कारण मरा हुआ है। शरीर पाप के कारण, शरीर पाप के कारण, याद करिए, शरीर पाप के कारण, जोर से बोलिए, शरीर लेकिन आत्मा धर्म के काम के कारण जीवित है। हालेलुया। शरीर पाप के लिए मर गया और आत्मा धर्म के काम के लिए जीवित है। जब उसने उसे जिलाया जो मरा गया था यीशु नर्सरी को, तो वो हमें अपने आत्मा के द्वारा क्यों नहीं जिंदा करेगा दोस्तों? हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है कि पाप हमारे नासवर देह में राज्य नहीं करना चाहिए और ना हम उसके बहकावे और लालसा में आए, परंतु तुम लोग अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानो और अपने देह को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो, तब तुम पर पाप प्रभुता नहीं करेगा। हालेलुया। जब आप अपने देह को परमेश्वर को सौंप दोगे, तब पाप हमारे देह पर राज्य नहीं करेगा। पौलुस कहता है, क्या तुम लोगों को नहीं पता है? क्या तुम लोग नहीं जानते? जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम लोग अपने आप को देते हो, उसी के तुम लोग दास हो। मेरे बात को समझिए, जिसके बात मानने के लिए आप अपने आप को सौंप देते हो, उसी के तुम लोग दास हो। यदि आप लोग अपने आप को पाप के लिए सौंपते हो, तो आप लोग पाप के दास हो। अब पाप का दंड मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर के आप लोग वचन को मानते हो, अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हो, तो आप लोग आज्ञाकारी हो और इसका फल आपको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। रोमियो 6वें अध्याय, रोमियो 8वें अध्याय बड़े आराम से घर में पढ़ना, वहां ये बात लिखा गया है दोस्तों। हालेलुया। लेकिन पौलुस कहता है, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं तुम्हारे शारीरिक दुर्बलता के अनुसार मनुष्यों की रीति से कह रहा हूं, अपनी रीति से नहीं कह रहा हूं, संसार और मनुष्यों की रीति से तुम्हारी निर्बलता को देखकर मैं कह रहा हूं। चलिए मैं चाहता हूं निकालिए अपना वचन, रोमियो 8वें अध्याय। रोमियो 8वें अध्याय 17 पद। नहीं, रोमियो 6वां है 19 पढ़ेंगे। 6वां का रोमियो 6वें अध्याय और 19 पद। कोई भी एक पढ़ सकता है जोर से और आराम से। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण, कमजोरी के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा था। हाँ? जैसे तुमने अपने अंगों को, शरीर के बहुत सारे अंगों को कुकर्म के लिए, अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। देखिए, ये पहला था, सौंपा था। हमारे शरीर के अंगों से अलग अलग पाप होता है दोस्तों। आपने देखा है, कभी सोचा है? पैर, मसीह आने से पहले मेरा पैर दारू के लिए दौड़ता था, सोचिए। मुंह गंदे शब्दों के लिए दौड़ता था, मुंह के अंदर गुटखा भरा रहता था। होंठ ऐसी थोड़ी काला हुआ है दोस्तों, बीड़ी पीता था। सच कह रहा हूं, सच बात है। तो शरीर के अलग अलग अंग जो है, अलग अलग पापों के लिए भ्रष्ट हो गया था, और हमने उसे किसे सौंप दिया था? अशुद्धता के लिए, कुकर्म करने के लिए इन लोगों को सौंप दिया था कि ये तुम्हारा गुलाम है, और उन पापों को करते थे कुकर्मों के जैसे। आगे पढ़ना भाई विकास। वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके
सौंप दो। पहले अधर्म को सौंप दिया था, अब प्रभु कह रहे हैं कि पवित्रता के लिए धर्म को सौंप दो। हालेलुया। पहले हम मसीह में आने से पहले झूठों के लिए जीते थे, शैतानों के लिए जीते थे। अब हम प्रभु यीशु में आ गए हैं, तो अब हमें मसीह के लिए जीना है और मसीह के लिए ही मरना है, क्योंकि यीशु मरा और वो जी उठा कि जिंदा और मरे हुए दोनों का खुदा कहलाया। हालेलुया। यीशु मसीह मरा और वो हमें कहता है कि मैं मरा, तुम लोग भी मरोगे, और मैं जैसे जी उठा उसी प्रकार से मैं तुम्हें भी जिंदा कर दूंगा। तो हमें पापों के लिए आज अपने देह को मारना है दोस्तों। झूठ के लिए अपने देह को मारो, गंदे अभिलाषाओं के लिए अपने देह को दफन करो, मारो। गाली देने के लिए अपने देह को मारो, व्यभिचार नहीं करने के लिए अपने देह को मारो। कितने सारे पाप है बाइबल में लिखा है दोस्तों। गंदे गाली के लिए, लुच्चापन के लिए, दारू पीने के लिए, नशा करने के लिए, चुगलखोरी करने के लिए, घूस लेने के लिए, अर्थात हर बुरे कामों के लिए अपने देह को मार दो, अर्थात गाड़ दो। फिर परमेश्वर आपको नया बनाएगा, नया सृष्टि, नया मनुष्य, नया मनुष्यता, जो पवित्रता धार्मिकता में परमेश्वर सृष्टा है, बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा दोस्तों? निकोदेमुस का प्रश्न था, परमेश्वर आपके साथ है। मैं जानता हूं परमेश्वर आपके साथ है। यदि परमेश्वर आपके साथ नहीं होता यीशु, तो इन चमत्कार को जो तू करता है वो चमत्कार को तू नहीं कर पाता। मैं जानता हूं परमेश्वर तेरे साथ है। किसका प्रश्न था? निकोदेमुस। यीशु ने ये नहीं कहा तुझे ठीक पता है, तू सही जानता है, हाँ परमेश्वर मेरे साथ है, मैं परमेश्वर के पुत्र हूं, ये नहीं कहता यीशु नसरी ने। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं निकोदेमुस, यदि कोई नए सिरे से ना जन्म ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर। अब निकोदेमुस बुजुर्ग हो गया था, अब वो सही प्रश्न करता है यीशु मसीह से, हे मेरे प्रभु यदि कोई बूढ़ा हो गया है तो फिर वो कैसे नए सिरे से जन्म ले? क्या वो मां के गर्भ में दोबारा जाए और फिर से जन्म ले? हालेलुया। यीशु नसरी ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे वे परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं कर सकता। याद रखिए आपको पवित्र आत्मा से भी जन्म लेना है, याद रखिए आपको जल से बपतिस्मा से भी जन्म लेना होगा दोस्तों, तो ही आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। क्यों यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं और मेरा जाना तुम्हारे लिए आनंद की बात है। कुछ देर के लिए तुम्हें शोक लगेगा, लेकिन कुछ देर के बाद तुम लोग आनंदित हो जाओगे, मगन हो जाओगे। चेले लोग सोचने लगे कौन सा बात है जो ये हमसे कह रहा है कि थोड़े देर के बाद तुम लोगों को दुख होगा, फिर कहता थोड़े देर के बाद तुम लोग फिर आनंदित हो जाओगे। जब यीशु ने देखा कि चेले आपस में बुड़बुड़ा रहे हैं, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम लोग रोगे, विलाप करोगे, लेकिन संसार आनंद मनाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा जो शोक है वे आनंद में बदल जाएगा। यीशु किस विषय में कह रहा था दोस्तों? किस विषय में कह रहा था कि तुम्हारा जो शोक है आनंद में बदल जाएगा? मैं जा रहा हूं, थोड़ी देर में तुम्हारे पास रहूंगा, तुम लोग रोगे, फिर आनंद करोगे। यीशु क्या कह रहा था? यीशु कह रहा था कि मैं मरने वाला हूं क्रूस पर और उस दिन तुम लोग रोगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा उस दिन तुम लोग आनंद करोगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कह रहा था कि तुम्हारा जो शोक है, तुम्हारा जो रोना है वो आनंद में बदल जाएगा। और यीशु ने एक दृष्टांत दिया, उदाहरण। प्रसव जन्म देने के समय स्त्री को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंचा है।
लेकिन जब वो बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद वे जब बच्चे को देखता है तब उसे अपने दुख स्मरण नहीं रहता है। वो खुश होता है कि एक बच्चा पृथ्वी पर आ गया, अब मैं माँ बन गया। इसीलिए वो पीड़ा उसे स्मरण नहीं रहता। ये यीशु ने कहा था दोस्तों। उसी प्रकार से तुम्हें अभी शोक होगा, लेकिन मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नर्सरी निकोदेमुस में इंसान को समझा रहा था, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा। हालेलुया। और मैं आप सबसे भी कहता हूं दोस्तों कि यदि अभी तक आपने नए सिरे से जन्म नहीं लिया है तो मैं निवेदन करता हूं, आपको मन फिराना होगा। आपको यीशु के पास संपूर्ण हृदय से आना होगा। पुराने नियम पर वेदी के पास आकर वेदी पर भेंट चढ़ाया करते थे दोस्तों। आज आपको अपने आप को वेदी में चढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अब पाप के लिए मरना होगा, संसार के लिए मरना होगा, हर बुरे चीजों के लिए आपको मरना होगा। और मैं चाहता हूं इन सभी को वेदी में चढ़ा दूं। हालेलुया। पौलुस गलतियों के कलीसिया को लिखता है दोस्तों, अब जो हम लोग मसीह यीशु में हैं, पाप के लिए कुर्बान हो गए हैं, अब हमें अच्छे चीजों के लिए आगे जीवन को बिताना है। ना सिर्फ अच्छी चीजों के लिए जीवन को बिताना है, परंतु दूसरे व्यक्ति के लिए आदर्श बनना है। हालेलुया। थिस्सलुनीकियों के व्यक्तियों को पौलुस ने कहा कि देखो भाई, तुम लोग अखिया और मकिदुनिया के लोगों के लिए तुम लोग आदर्श बन गए हो, और तुम्हारे विश्वास का जो यीशु मसीह पर है, ऐसा चर्चा सब जगह फैल गया है कि हमें कहने की भी आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। अब हमें कहना भी नहीं पड़ रहा है कि लोग खुद तुम्हारे विश्वास को देखकर बात कर रहे हैं। तुम्हारे विश्वास को देखकर लोगों के बीच में चर्चा हो रहा है, ये वही व्यक्ति था जो हमारे बीच दारू पीकर नाले में पड़े रहता था, यह वही व्यक्ति है जो झगड़ा करता था, यह वही व्यक्ति है जो लाठी लेकर मारने के लिए दौड़ता था। ये कैसे बदल गया? किसने इसे बदला? सोचिए, अब कौन गवाही दे रहा है दोस्तों? दूसरे व्यक्ति। हालेलुया। एक दिन एक बहन आई और 4 लोगों को भी लेकर आई हुई थी, और वो मेरे पास आकर कहा, आप ही प्रभु के दास हो? मैंने कहा हाँ। वो जो शराब पी रहा था, फलाना नाम का व्यक्ति, वो यही ठीक हुआ था? हाँ, प्रभु ने उसके मन को बदला है। वो गैलन दारू, पानी के जैसे दारू को पीता था, कैसा बदल गया? मैंने कहा ऊपर वाले ने काम किया और परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला। तो मैं 4 लोगों को लेकर आया हूं। ये भी बहुत शराब पीता है, इनके लिए भी प्रार्थना करो कि इनका भी जीवन बदल जाए। आपने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की, उसके जीवन बदल गया। वो सच में बहुत ज्यादा दारू पीता था और उसके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। शराब के वजह से उसके पैसा भी बहुत बर्बाद होता था, लेकिन वो पूरा बदल गया। वो एक नया व्यक्ति बन गया, उसका जो स्वभाव है वो नया हो गया। और ये भीकमपुर की बात है दोस्तों, सोचिए। और जो महिला है तो भीकमपुर की है। सोचिए, वो उसको देखकर वे 4 लोगों को लेकर अपने ही परिवार के लेकर आई हुई थी मेरे पास। हालेलुया। हमारा विश्वास का जो प्रभु यीशु नर्सरी पर है दोस्तों, उसकी चर्चा दूसरे को करना चाहिए। इसीलिए बाइबल कहता है दूसरे के लिए आदर्श भी बनना है। हालेलुया। मान लीजिए अब आप मसीह में हैं और आप हर रविवार भवन भी आ रहे हैं, और दूसरों के बीच आपने झूठ बोला, फिर दूसरे व्यक्ति क्या कहेगा दोस्तों? क्या कहेगा? आप सोचिए ना दोस्तों। मैंने सुना, हम लोग बात कर रहे थे और उसने झूठ बोला। वो कहता बस है लेकिन करता नहीं है। वो हाथी के दांत है, वो दिखाने के अलग और खाने के अलग। और पता है, आपके साथ साथ में यीशु मसीह को भी लपेटेंगे। मैं सच कह रहा हूं, यीशु को तो 100% लपेटेंगे।
वो आपसे ज्यादा यीशु के नाम लेंगे और कहता है देखो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह की संतान है, देखो झूठ बोला। मैं कलीसिया के कुछ भाई को मोबाइल खरीदने के लिए भेजा था, मैं कहा अच्छा मोबाइल लेकर लाना भाई वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो हमारे भाई वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए एक सुंदर मोबाइल लिया जो आज रिकॉर्डिंग हो रहा है। पर मुझे कुछ लेने के बाद मुझे कुछ मोबाइल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई ने कहा 5G आने वाला भाई तो 4G यूज ना कर, 5G यूज कर। तो मैंने कहा भाई से कि 5G ले ले भाई, एक भाई सलाह दे रहे 4G का जमाना जाने वाला है, 5G आने वाला है, तो हम उसी को लेते हैं। तो ये सब कुछ इंटरनेट में चढ़ गया था दोस्तों, बिल सब चढ़ गया था। तो एक भाई के पास फोन लगाया और उसने कहा कहाँ गया लेने के लिए, मैंने कहा इस स्थान पर गया है, और वो क्रिश्चियन है भाई। वो कहते हैं ठीक है उसका नंबर दे, मैं बात करता हूँ और वो मोबाइल रिटर्न वापिस ले लेगा। वो बात किया और उसका बात कुछ इस प्रकार से था, देखिए ध्यान से सुनिए, सुनना मसीह है। मैंने उसे भेजा है और वो नहीं भेजा था। तुझे पता है ना कि मैं तेरे ही पास से मोबाइल लेता हूँ, इसीलिए मैंने उन लोगों को तेरे पास ही भेजा और वो नहीं भेजा था दोस्तों। सच्ची वे उन लोगों के पास ये बात कर रहा है जो अविश्वासी है, और ये विश्वासी है और कह रहा है कि मेरा ही पहचान के है, मैंने ही इन लोगों को तेरे पास भेजा, तुझे पता नहीं मैं तेरे पास ही सब कुछ लेता हूं, तो मोबाइल वापस ले ले और वो 5G का मोबाइल दे दे, मेरे ही आदमी है, ठीक है तू वापस नहीं करेगा ना हम लोग पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर लेगा। मुझे वो बात सुनकर ना मुझे अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। मैंने सोचा मैं क्यों इसके पास फोन लगाया। मैं सोचा कि यदि पहचान का है कुछ अच्छा बात करके बात मनवा लेगा, लेकिन तो ये झूठ ऊपर झूठ बोल रहा है। और उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगा दोस्तों। हमें हर एक अपने शब्दों को सोच और समझ के कहना चाहिए। इफिसियों में लिखा है कि कोई भी गंदी बातें हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। सुलेमान कहता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। हालेलुया। तो हमें हर एक शब्द बोलना है, लेकिन प्रभु यीशु में रहकर। याद रखिए परमेश्वर पिता ने हम सभी को स्वतंत्र किया है, आजादी दिया है, लेकिन एक वादा भी है दोस्तों। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आजाद हूं, छत्तीसगढ़ी में कहता है गोला रोज जिसे चाहूंगा उसे उड़ा दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, समझ में ना। परमेश्वर ने हमें शैतान से आजाद किया है, परमेश्वर ने हमें बहुत सारे चीजों में आजादी दिया है, लेकिन यीशु नर्सरी ने कहा कि मैं एक बाड़ा भी बांध कर रखा हूं, तुम्हें एक मर्यादा भी में रहना है और उसके बाहर नहीं जाना है। तो ये जो लड़ाई है दोस्तों, झूठ और सत्य का, अब ध्यान से सुनना। लड़ाई आरंभ हुआ मनुष्य और इंसान के बीच में। बाइबल कहता है दोस्तों एक दिन इसका हमेशा के लिए अंत होगा, उसके बाद कोई युद्ध नहीं रहेगा मनुष्य और शैतान के बीच में, कोई युद्ध नहीं रहेगा परमेश्वर और शैतान के बीच में। प्रकाशित वाक्य पर लिखा है शैतान और उनके सारे दूत, चलिए निकालिए, आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य 20:10। उनका भरमाने वाला शैतान, ध्यान, यही राइट, उनका भरमाने वाला शैतान अर्थात शैतान, हाँ, आग और गंधक की उस झील में, आग और गंधक के उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, जिसमें वो पशु वही पुराना अजगर, पुराना सांप और झूठा भविष्यवक्ता जो यीशु नर्सरी के झूठे झूठे भविष्यवाणी करते हैं। आगे भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा अर्थात आग की झील में डाल दिया जाएगा। और है आगे, और वे रात दिन युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, युगानुयुग सदा के लिए पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये आखिरी न्याय है जो बाइबल में हमें बताता है दोस्तों कि शैतान और परमेश्वर के युद्ध जो हुआ, मनुष्य और शैतान के बीच में जो युद्ध आरंभ हुआ आदम के वाटिका में,
एक दिन इसका अंत होगा दोस्तों, और सारे झूठ बोलने वाले, झूठ के गढ़ने वाले, झूठ को पसंद करने वाले, चुगलखोरी करने वाले, हर एक प्रकार के बुरे काम करने वाले शैतान और उनके दूतों के साथ आग में डाल दिया जाएगा। बाइबल में लिखा है दोस्तों, और वे लोग युगानुयुग वहां रहेगा दोस्तों, और वहां से कभी भी वे लोग बाहर नहीं आएगा। याद रखिए, बाइबल हमें संकेत देता है, पतरस ने कहा था कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया था, स्त्री के पास आकर उनसे विवाह करके उनसे संबंध बनाए थे, परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा दोस्तों। न्याय दिन के लिए उन्हें नरक में बांध कर रखा सांकड़ों पर। परमेश्वर ने उन लोगों को नहीं छोड़ा जो नूह के समय में पाप कर रहे थे दोस्तों। आपने पढ़ा है ना, जल प्रलय से सारे लोगों को मार दिया। परमेश्वर ने उन भाई बहन को भी नहीं छोड़ा जो सदोम और अमोरा में बसे हुए थे, जो स्त्री स्त्री के साथ विवाह करता था, पुरुष पुरुष के साथ विवाह करता था। वह ऐसे बहुत बुरे बुरे काम होता था दोस्तों। बाइबल में लिखा है कि सदोम और अमोरा के पाप और उनकी चिल्लाहट मेरे कानों तक आ पड़ा है, अब मैं उन्हें देख नहीं सकता, और उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया। सोचिए दोस्तों, आखिरी न्याय होने वाला है, हम सभी का न्याय होने वाला है, और परमेश्वर पिता हमारा न्याय खराई के साथ करेगा। उस दिन पश्चाताप के लिए, रोने के लिए, आंसू बहाने के लिए कोई बहाना नहीं होगा। बाइबल कहता है उस दिन हम सब न्याय से गुजरेंगे, और जिसमें भी थोड़ा भी दोष पाया जाएगा उसे आग के झील में डाल दिया जाएगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा, जहां शैतान और उनके सारे दूत लोग रहेंगे। कल्पना करेंगे, मैं प्रभु का दास हूं और बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला, ठीक है, और आगे जाकर मैं प्रभु में स्थिर नहीं रहा। कोई भी गलती मुझसे हुआ, कोई भी गलती, और मेरा न्याय हो रहा है, परमेश्वर के सामने हूं। परमेश्वर कहता है अगेश्वर एक में चुप गया, मतलब सब में तू चुप गया, ठीक है, अब तू वहां जाएगा, और मुझे वहां डाल दिया गया जहां शैतान और उनके सारे दूत लोग हैं। बताइए वो लोग मुझे मेरे साथ क्या करेगा? हाँ? ये वही व्यक्ति है, दूत कहेगा इब्लीस से, शैतान से, मालिक ये वही व्यक्ति है, इसने मुझे उस महिला के शरीर से बाहर निकाला था, अब ये हमारे हाथ में आया है, अब हम इसके साथ क्या करें? समझ में आ रहा है? तो चटनी बनाएगा, समझ में आ रहा है? मिक्सचर मशीन में डालेगा, मिक्सी मशीन होता है ना जो, उसमें घुमाएगा, वे हाथ पांव को पकड़ेगा, कुड़ी करेगा, फिर जोड़ेगा, फिर फाड़ेगा, फिर जोड़ेगा। क्या करेगा दोस्तों? आपने कभी सोचा है कि हम शैतान के राज्य पर चले जाएंगे तो वो हमारे साथ क्या क्या बर्ताव करेगा? मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, बाइबल कहता है वो बहुत जल्द आने वाला है। दुल्हन अपने आप को तैयार कर ली है, दूल्हा भी अपने आप को तैयार कर लिया है, स्वर्गदूत भी तैयार है दोस्तों। बस इंतजार है एक तुरही, केवल एक तुरही फूके जाने के इंतजार है। जैसे तुरही फूका जाएगा, परमेश्वर के पुत्र बादलों पर दिखाई देगा दोस्तों। सारे कुल के लोग अपने अपने छातियों को पीटेंगे, बड़े सामर्थ्य के साथ यीशु नर्सरी को बादलों पर आते हुए देखेंगे। सोचिए उस दिन के दृश्य कैसा होगा, नजारा कैसा होगा दोस्तों। हम हवा पर प्रभु से मुलाकात करेंगे आधा बीच में, लेकिन उन लोगों के लिए जो बाइबल पर लिखे है, सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे। वे लोग हैं जो छाती पीटेंगे जो प्रभु को जानकर भी पाप किया, जानकर अनजाने जैसे व्यक्ति जिया।
मैंने शुक्रवार को ही प्रचार किया था ना, 3 प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताया था। एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, दूसरा व्यक्ति जो सुसमाचार सुनकर विश्वास नहीं करता, और तीसरा व्यक्ति जो प्रभु के पास आते हैं और ढोंगे के जीवन जीते हैं। तीसरा व्यक्ति सबसे खतरनाक व्यक्ति है और ये भवन के अंदर पाए जाते हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यीशु यहूदी था और सबसे ज्यादा फटकार डांट उसने यहूदियों को ही दिया। बाइबल पढ़कर देखिए, शास्त्री फर्सी जो लोग थे भवन के अंदर रहते थे, याजक लेवी महायाजक थे इन लोग, और परमेश्वर ने इन्हीं लोगों को कहा कि तुम लोगों पर है, तुम ऐसे भारी बोझ को जिसे उठाना कठिन है बांध कर मनुष्यों के पीठ पर लाद देते हो, लेकिन अपने उंगली से भी नहीं छूते। तुम लोगों पर हाय, तुम लोगों से आदर पाना चाहते हो, रब्बी कहलाना चाहते हो, गुरु कहलाना चाहते हो, लेकिन तुम लोग गुरु के योग्य काम नहीं करते। तुम लोग श्रापित लोग हो। तुम लोग उन बर्तन के समान हो जो बाहर से तो अच्छा दिखाई देते लेकिन अंदर सड़ा हुआ है। मुझे बताइए, आपको किसी ने खाने के लिए बुलाया, बर्तन आपके पास लाया गया, शहर पर अब खाना खाने के लिए आपको कोई बुलाएगा तो बहुत बड़े टेबल रहता है दोस्तों, और टेबल के बीच में खाना वाना सभी को रख देते हैं, जितना जरूरत है वो उसमें से निकालिए और खा लीजिए। हमारे तरफ तो बहुत सारा खाना वेस्ट होता है, फेंका जाता है, जितना खाना है खाना बाकी फेंक देना। शहर में ऐसा नहीं होता। सोचिए, आपको किसी ने खाने के लिए बुलाया है दोस्तों, और बर्तन रखा है आपके पास, आपने खाना खाया और आपको पता चलता है कि मुझे थोड़ा सा और खाने की जरूरत है। आपने बर्तन खोला और उसमें जैसे ही आपने कलछुली जो है कढ़ाई के अंदर डाला, पता चलता है वो पूरा गंदगी है अंदर में, वहां धब्बा लगा हुआ है काला काला, और बहुत पुराना जो चावल बचा हुआ तो उसमें भी वो सड़ गया है, और उसमें छोटे छोटे कीड़े भी आ गए हैं, उसमें से बदबू आ रहा है। क्या उसमें सब खाना खा पाओगे? मैं बताता हूँ, जो खाना खाए तो उसे भी बाहर निकाल दोगे, उल्टी करोगे, मैं सच कह रहा हूं। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो बाहर से अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर गंदगी से भरा हुआ है। मेरे पास और बहुत सारा शब्द है दोस्तों कहने के लिए, लेकिन वक्त नहीं है। मैं निवेदन करता हूं, प्रभु आने वाला है दोस्तों, अपने आप को तैयार रखिए। जैसे आप अपने शरीर को बाहर से तैयार रखते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, रोज नहाते हैं, राइट, अच्छे कपड़ा पहनते हैं, परफ्यूम छिड़कते हैं, मैंने भी छिड़का हूं आज। जैसे हम बाहरी मनुष्यता को, बाहरी शरीर को इतना अच्छा से रखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप आत्मा अंदर को भी अच्छे से रखो। एक व्यक्ति ने कहा, इंसान अपने उस चेहरे को ज्यादा संवारते हैं जिस पर लोगों का नजर रहता है, लेकिन उसे नहीं संवारता जिसमें परमेश्वर का नजर रहता है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ईश्वर की नजर कहाँ रहता है? सामुएल के पुस्तक पर क्या कहा था परमेश्वर ने सामुएल से? मनुष्य इंसान के बाहर मनुष्यता को देखता है, लेकिन मेरा जो नजर है मनुष्यों के मन पर रहता है। मैं यहोवा हृदय और मन को जांचने वाला। हालेलुया। तो मैं निवेदन करता हूं मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, ये जो झूठ और सच की लड़ाई है एक दिन खत्म हो जाएगा, और जो झूठ बोलने वाले हैं शैतान के साथ अनंत जीवन के लिए आग में डाल दिया जाएगा। लेकिन जो सच बोलता है और यीशु के पीछे चल रहा है, चाहे उसे क्रूस में ही क्यों ना चढ़ा दे, वे परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया। हालेलुया।